हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इन फ्यूचर में पूछे ही जाएंगे, तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हुए डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? यानी जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 3.88 लाख किलोमीटर। इसमें से कच्ची सड़क जो थी, कच्ची सड़क वो था आपका 2.42 किलोमीटर लाख किलोमीटर, और पक्की सड़क जो था वो था आपका 1.46 लाख किलोमीटर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 2 8 4 4 8 पॉइंट दे देंगे 3.88 हो गया। तो 3.88 लाख किलोमीटर आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? ऑप्शन है आपका बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा, पक्की सड़कों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा राज्य है सड़कों के जाल के दृष्टिकोण से, पक्की सड़कों के जाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज नहीं चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। सीमांत सड़कें जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, कोलकाता एवं दिल्ली। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, इन सभी राज्यों में जो है मेट्रो सेवा वर्तमान में उपलब्ध है। लेकिन ये क्वेश्चन ही पुराना है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता, दिल्ली में क्या हुआ था, सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू किया गया था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन ई लगा दिया जाए कि सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं आने का संभावना है, बाकी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? इंडियन नाम दिया गया। ऑप्शन है आपका 2006, 2003, 2008, 2005। तो इंडियन एयरलाइंस को 2005 में इंडियन नाम दे दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? इंडियन नाम 2005 में दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है 1986 में किया गया। कब किया गया? 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, इंदौर पतन, कौन सा पतन? इंदौर पतन। इंदौर पतन किस राज्य में? पतन का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह होता है। क्या होता है? पोर्ट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इंदौर पतन जो है, इंदौर बंदरगाह कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में आपका इंदौर पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 6 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितना? 6 गो डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो हमारे देश में कुल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा हो जाएगा, फाल्ट लिखा गया है ना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बिहार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उड़ीसा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है आपका फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 403 आकाशवाणी केंद्र हैं। कितने हैं? वर्तमान में 403 आकाशवाणी केंद्र हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ की गई थी? भारत में फ़ोन का जो टेलीफोन है उसका जो सेवा है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। 1881 में ही भारत में टेलीफोन सेवा प्रारंभ कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर नहीं है, स्थित नहीं है? कौन सा व्यापारिक केंद्र जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपका कानपुर, भागलपुर, जबलपुर, वाराणसी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जबलपुर। बाकी कानपुर, भागलपुर, वाराणसी ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित व्यापारिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता जो सड़क है उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है NH1, NH2, NH4, NH5। तो दिल्ली से कोलकाता जो है NH2 है। क्या है? NH2 है। और आपका दिल्ली से अमृतसर जो जाती है वो आपका NH1 है। इन्हीं दोनों को मिला के NH1 और NH2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है। लेकिन पक्की सड़कों में पूछा जाएगा तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। पक्की सड़कों के मामले में देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है वहाँ सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है पक्की सड़कों में। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो नई आर्थिक नीति का जो अंग नहीं है ये है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? सबसे ऊंची सड़क कहाँ होगा जहाँ ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए ऑप्शन में कहाँ ऊंचाई ज़्यादा होगा, दार्जिलिंग में, शिमला में, पश्चिमी घाट में, लेह। तो लेह देखिए सबसे ऊंचा स्थान है तो इसका आंसर लेह हो जाएगा। लेह में सबसे ऊंची सड़क मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन आ गया, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? या शेरशाह सूरी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से? शेरशाह सूरी रोड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इन्हें इस रोड को बनवाया था, शेरशाह सूरी रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसके नाम से जाना जाता है? तो NH1 और NH2। NH1 आपका जोड़ता है किसको? दिल्ली से अमृतसर। और NH2 जोड़ता है आपको कहाँ? दिल्ली से आपका कोलकाता। तो इसको कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, NH1 और NH2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 31 मार्च 2013 तक का पूछ रहा है। ठीक है ना। तो भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 65,436 किलोमीटर जो है भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 31 मार्च 2013 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो पर्वतीय भाग में क्या होते हैं? संकरी लाइन होती है। कैसी होती है? संकरी, नैरो टाइप का लाइन होता है, पतला संकरी लाइनें बनाई जाती है पर्वतीय भागों में। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय देखिए ऑप्शन कितना आसान दिया हुआ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है जम्मू से हावड़ा, नई दिल्ली से मुंबई तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, गुवाहाटी से नई दिल्ली तक। तो विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। असम से लेकर कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक जाती है कौन? विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बरौनी में किस मार्ग से, किस माध्यम से जो है कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो बरौनी में जो तेल आता है वो पाइपलाइन से आता है। किसके थ्रू आता है? पाइपलाइन के थ्रू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम क्या है? नया नाम क्या है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन। इनमें से कौन दक्षिणी पतन
है। दक्षिणी पतन, पतन मतलब बंदरगाह, निम्नलिखित में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सबसे दक्षिणतम पतन कौन सा है। ऑप्शन आपका कांडला, कांडला तो गुजरात में है, ये होगा नहीं। कोची आपका केरल में है। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। पारादीप आपका आपका उड़ीसा में है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ जाएगा? आपका तमिलनाडु पड़ जाएगा। तो तूतीकोरिन द्वीप जो है सबसे दक्षिण में है, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो सिकंदराबाद जो है आपका किस क्षेत्र का मुख्यालय? आपको ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्वी पूर्व रेलवे का, दक्षिण मध्य रेलवे का, पश्चिमी मध्य रेलवे का। तो सिकंदराबाद जो है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन है? सिकंदराबाद है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रांची किस रेलवे क्षेत्र में आता है? रांची का दिया हुआ है कि किस रेलवे क्षेत्र में आता है। तो रांची जो है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में आता है। किस में आता है? दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ख आपका सही हो जाएगा, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। तो रांची किस रेलवे क्षेत्र में आ गया? तो दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र, जिसका मुख्यालय कोलकाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, हल्दिया कहाँ है? हल्दिया जो है कहाँ है? ऑप्शन है आपका चेन्नई के निकट, कोलकाता के निकट, मुंबई के निकट, गोवा के निकट। तो हल्दिया जो है आपका कोलकाता के निकट है। कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इनमें से भारत किस वस्तु का मुख्य रूप से आयात करता है? आयात मतलब इंपोर्ट करता है, मंगवाता है। आयात मतलब मंगवाता है। यहाँ पे इसका कमी है, इसलिए मंगवाता है ना, मंगाया जाता है। आपका ऑप्शन है पेट्रोलियम, गेहूं, कोयला, सूती कपड़ा। तो पेट्रोलियम का भारत में कमी है, पेट्रोलियम को बाहर से हम लोग मंगवाते हैं। तो आयात जो किया जाता है मुख्य रूप से ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आपका पेट्रोलियम है।